नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई हिंसा को लेकर अब उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी बृजलाल ने किया है बड़ा खुलासा। जी हां, पूर्व डीजीपी ने इस पूरे मामले पर बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि जिस तरीके से हल्द्वानी में यह हिंसा हुई है और पुलिस वालों के ऊपर और जो सुरक्षा कर्मियों के ऊपर जो हमला हुआ है, इससे लगता है कि इस पूरी साजिश के पीछे है पीएफआई। जी पॉपुलर फ्रंट इंडिया का नाम जो है वो लिया गया है पूर्व डीजीपी की तरफ से और कहा गया है कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो होनी चाहिए कि आखिरकार हिंसा भड़काने वाले कौन लोग थे। देखिए, एक तरफ जो है वो पूर्व डीजीपी ने बड़ा खुलासा किया है, तो वहीं दूसरी तरफ इसी पूरे मामले को लेकर जो है वो लखनऊ के इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के मौलाना जो हैं उनका भी बयान सामने आया है और उन्होंने जो है वो इस पूरे मसले को लेकर एक बड़ी बात कही है और उन्होंने कहा है कि जो मुस्लिम भाई बहन है, यानी कि ऐसा है कि वहां जो कार्रवाई हुई वो बिल्कुल सही थी और अवैध निर्माण तोड़ना ये बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ लोगों ने जो वहां आगजनी की है ये चिंता का विषय है और उत्तराखंड सरकार को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे लोग जो इसमें मुख्य भूमिका निभाए हैं आगजनी में, उनको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में बंद कर देना चाहिए। ऐसा था, उनको जानकारी होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी होता है एकाएक ऐसी चीजें हो जाती हैं। लेकिन वहाँ मैं समझता हूँ उत्तराखंड पुलिस जो है, वहाँ की सरकार इसको निपटने में सक्षम है और जल्दी वहाँ शांति आ जाएगी। अंदर अंदर कहीं जरूर था, नहीं एकाएक ऐसा नहीं होता, उनका कहीं न कहीं जरूर था, लेकिन उसको ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जो दूसरे लोगों को सबक मिले। और ये जितने भी लोग हैं वो अमन कायम रखने की उन लोगों से अपील की है और मौलाना फरंगी महली ने जो है वो ये भी कहा है कि मुसलमान पूरी तरीके से अमन कायम रखते हुए कानूनी रास्ता अपनाए, किसी भी परिस्थिति में हिंसा का रास्ता जो है वो ठीक नहीं है। जो कुछ भी हुआ बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक है और हुकूमत को चाहिए कि पूरे मामले की जांच करें और मुसलमानों को चाहिए कि हर तरीके से अमन अमान कायम रखें और इस सिलसिले में जो भी कानूनी रास्ता है उसी को इख्तियार करें और अदालत से रुजू करें, क्योंकि इस तरीके से मस्जिद और मदरसे को मुनहदिम करना, उसको गिराने से सभी को बहुत तकलीफ़ हुई है। लेकिन मेरी सबसे यही अपील है कि हर तरीके से अमन अमान कायम रखते हुए इस बात को इंश्योर करें कि अदालत से रुजू हो, जिससे कि हक और इंसाफ हासिल हो सके। मेरी सबसे यही अपील है कि सब लोग अमन अमान कायम रखें और किसी भी सूरत में कानून को अपने हाथ में ना लें और जो एक डेमोक्रेटिक तरीक़ा है उसी डेमोक्रेटिक तरीक़े को ही अपनाया जाए। नहीं, इस सिलसिले में इसका जवाब वही दे सकते हैं। मेरी आवाम से यही हमेशा की तरह अपील है कि सब लोग अमन अमान कायम रखें और जो भी मसाइल हैं उसको मिल बैठ करके हल करने की कोशिश करें और जो मसाइल अदालतों में हैं उसको अदालतों से हल करने की कोशिश की जाए। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से चीजें हुई हैं और हिंसा हुई है उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि ये रास्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखिए, एक तरफ जो है अगर हम बात करें मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली का, उनका बयान सामने आया है और आज जो है वो लगातार अपील जो है वो की जा रही है कि हिंसा जो है वो किसी भी तरीके का रास्ता नहीं है और उससे कोई भी समाधान निकलने वाला नहीं है। एक तरफ जो है वो फरंगी यानी कि मौलाना की तरफ से बात कही गई है, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे जो मौलाना है यानी कि मौलाना यासूब अब्बास, वो भी देखिए क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। और वहीं दूसरी तरफ देखिए मौलाना यासूब अब्बास ने जो है वो ज्ञान बापी को लेकर भी कई चीजें जो हैं वो कही हैं। देखिए, बड़े अफसोस की बात है जो वहाँ मदरसे को गिराने की बात हुई है, मदरसा हो ये या शिशु मंदिर हो, ये सब वो है जिसमें धर्म की शिक्षा दी जाती है। धर्म की शिक्षा जहाँ पर दी जा रही है उसको वहाँ के ऊपर ज़बरदस्ती गिराया जाना मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है और मैं ज़िला प्रशासन का भरपूर तरीके से विरोध करता हूँ। जो ज़िला प्रशासन ने वहाँ मदरसों को गिराने की बात की और वहाँ के ऊपर हिंसा भड़की है, लिहाजा मैं ऐसे लोगों के ऊपर भी भरपूर मजम्मत करता हूँ
जिन लोगों ने वहाँ के ऊपर हिंसा भड़काई है, जिसके अंदर लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। लिहाजा मदरसा हो या कोई भी धर्म से जुड़ी हुई इमारत हो, उसको गिराने के ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड सख्त तरीके से मजम्मत करता। बाकायदा इसकी दोषियों की जांच होना चाहिए और मैं इसके अंदर वजीर आला से ये मांग करूंगा कि भरपूर तरीके से इसकी एक निष्पक्ष जांच करें और जांच करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर बार बार टारगेट किया जा रहा है और ज्ञानवापी मस्जिद है वहाँ के ऊपर और लाइव मस्जिद है। वो बाबरी मस्जिद की जगह के ऊपर ताला पड़ी हुई मस्जिद नहीं है, वहाँ के ऊपर लाइव मस्जिद है। वहाँ के ऊपर चबूतरा टूटा था, जिला प्रशासन को आधी रात को चबूतरा बनवाना पड़ा था। लिहाजा जो भी कोर्ट का आदेश होगा उसको सबको पालन करना चाहिए इसके अंदर। और अगर से मस्जिद को गिराया गया तो बहरहाल उसको सोचना चाहिए, इसलिए कि मोदी जी ने सबके विश्वास की बात की है। लिहाजा जो भी हो सबको विश्वास में रह के करना चाहिए। देखिए, तौकीर रज़ा साहब ने जो बयान दिया है, मैं किस जाविये में दिया है वो बयान अभी मेरे सामने आया नहीं है, लिहाजा मैं उस बयान को लेकर कोई बयान नहीं दे सकता। तो ये उनकी होगी। अभी जेल भरो आंदोलन ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड ने या ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड ने जेल भरो आंदोलन की अभी शुरुआत नहीं की है। लिहाजा हम एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग करने के बाद ही तय कर पाएंगे, उससे पहले हम कुछ तय नहीं कर पाएंगे। मैं आवाम से ये अपील करूंगा कि शांति और एकता बनाए रखें। मैं आवाम से बाकायदा ये अपील करूंगा कि एकता बनाए रखें। हिंदू और मुसलमान इस मुल्क की दो आंखें हैं, ज़रा सी किसी बात को लेकर आपस में इख्तलाफ अच्छी चीज़ नहीं है। लिहाजा भाईचारे को कायम रखें और जो भी अदालत का फैसला होगा उसके ऊपर सबकी निगाहें मुनस्सिर रहेंगी। तो देखिए, अगर हम बात करें ज्ञानवापी का मुद्दा हो या फिर बात करें हम हल्द्वानी की में जिस तरीके से हिंसा हुई है कि एक तरफ अपने आप को मौलाना कहने वाले तौकीर रजा जो कि लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, पर वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लगातार इस बात की अपील कर रहे हैं कि इस पूरे मसले पर जो है वो हिंसा से काम नहीं बनेगा। और देखिए, अब इस पूरे मामले में जो है वो तहकीकात तो की ही जा रही है। एक तरफ पुलिस की तरफ से भी कहा गया है कि इस पूरे मामले में जो है वो एनआईए की जांच होनी चाहिए। अब पूर्व डीजीपी ने कह दिया है कि इस पूरे मामले में जो है वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, और पहली बार नहीं है कि जब पीएफआई का नाम जो है वो इस तरीके की हिंसा में आया हो या फिर उसके नाम को लेकर जो है वो संशय बन रहा हो, क्योंकि इससे पहले भी कई बार जब दंगे हुए हैं और 2020 में सीएए के नाम पर जब दिल्ली में भी 50 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था, उस समय पर भी इसी पीएफआई का नाम सामने आया था सीएए के टाइम पर। और अब देखिए, हल्द्वानी में गुरुयानी की अवैध मदरसे और मस्जिद जैसे ढांचे पर बुलडोजर एक्शन के बाद जो है वो हिंसा हुई और इसी हिंसा में जो है वो कम से कम 5 लोगों की मौत हुई, तो 300 से अधिक जो सुरक्षा कर्मी है यानी कि जो पुलिस के लोग थे वो घायल हुए और छठे शख्स की भी मौत की सूचना अब सामने आ रही है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। देखिए, मरने वालों में बाप बेटा भी शामिल थे और बेटे की उम्र महज 16 साल और अभी मृतकों का जो है वो पोस्टमार्टम भी किया जा रहा है। बनभूलपुर में जो है वो नगर निगम की टीम की ओर से किए गए एक्शन के बाद अचानक बड़ी संख्या में लोगों ने पुलिस प्रशासन और निगम की टीम पर हमला कर दिया। गलियों से जो है वो बड़ी संख्या में लोग निकले और पथराव शुरू कर दिया। शाम ढलने के बाद जमकर आगजनी की गई, पेट्रोल बम भी फेंके गए, अवैध हथियारों से फायरिंग भी की गई और इसी के साथ जो है आज सवेरे जो है वो नैनीताल की डीएम वंदना सिंह ने 2 मौतों की पुष्टि की। हालांकि अब 5 मौतों की सूचना जो है वो सामने आ रही है। प्रशासन ने जो है वो 5 मौतों की पुष्टि जो है वो कर दी है और हल्द्वानी के एचटीएस अस्पताल में जो है वो 5 शवों का पोस्टमार्टम किया गया है। जो लोग मरे हैं उनकी पहचान फहीम 30 साल निवासी लाइम नगर और वहीं 16 गांधीनगर, जाहिद उर्फ जॉनी निवासी गफूर बस्ती, अनस पुत्र यानी कि अनस के बेटे यानी कि उर्फ जॉनी यानी कि 2 बाप बेटे जिनकी खबर अभी कुछ देर पहले सामने आई थी, और वहीं सिवान और जो कि निवासी हैं लाइन नंबर 9 के तो हैं वो प्रकाश हैं जिनकी मौत हुई है और अभी ये साफ नहीं हुआ है कि इन लोगों की मौत कैसे हुई है। इस पूरे मामले में जो है वो पुलिस जांच में जुटी हुई है। देखिए, लगातार इस हिंसा को लेकर जो है वो कुछ लोग राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं, पर वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले की जांच के निर्देश जो हैं वो दे दिए गए हैं और आरोपियों के खिलाफ एनएसए के तहत
कार्रवाई की जाएगी, इस बात के भी ऑर्डर प्रशासन की तरफ से दे दिए गए हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।